पांडवों के जन्म की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले हस्तिनापुर में राजा पांडु राज करते थे। वे बहुत वीर और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार करने गए। उन्होंने अनजाने में एक ऋषि और उनकी पत्नी, जो हिरण का रूप धारण किए थे, पर बाण चला दिया। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया, जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर पांडु बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। राजा पांडु को संतान की चिंता होने लगी। तब कुंती ने बताया कि उन्हें बचपन में ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था। इस वरदान से वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने सबसे पहले यमराज को बुलाया। उनसे जन्म हुआ युधिष्ठिर का, जो सत्य और धर्म के प्रतीक बने। फिर कुंती ने वायुदेव को बुलाया। उनसे जन्म हुआ भीम का, जो अत्यंत शक्तिशाली थे। इसके बाद कुंती ने इंद्र को बुलाया। उनसे जन्म हुआ अर्जुन का, जो महान धनुर्धर बने। अब कुंती ने अपना वरदान माद्री को दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमार को बुलाया। उनसे जन्म हुआ जुड़वा पुत्रों का, नकुल और सहदेव। नकुल बहुत सुंदर और सहदेव बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन राजा पांडु अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाए और माद्री के पास चले गए। जैसे ही उन्होंने माद्री को छुआ, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने भी सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अब कुंती अकेले ही पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं। हस्तिनापुर में पांडव बड़े होने लगे। वे सभी गुणवान, पराक्रमी और धर्मप्रिय बने। आगे चलकर यही पांचों भाई महाभारत के महान नायक बने। भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। धर्म और सत्य का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए।